काली और गोरी बहन का एक दूल्हा। ओहो, आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। नंदनी जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंच जाती है, जहाँ पता चलता है कि कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे वाह, क्या बात है, अब तो पूरे एक हफ्ते तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, एक हफ्ते में तो हम कहीं भी अच्छी जगह घूम कर आ सकते हैं। सही कहा तुमने, आज ही मैं जाकर अपने माँ पिता से बाहर जाने की परमिशन लेती हूँ। नंदनी कॉलेज की छुट्टी के बाद वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपनी सुंदर गोरी बहन नित्या को अपनी माँ से बात करते हुए सुनती है। माँ, कॉलेज से छुट्टी मिली है, हम सभी गर्ल्स ट्रिप पर जाने का सोच रहे हैं। लेकिन सारी लड़कियां ट्रिप पर कैसे जाएंगी? तुम्हें किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। तभी नंदनी भी कहती है, माँ, मैं भी ट्रिप पर जा रही हूँ, नित्या तू भी हमारे साथ चल लेना। इस काली कलूटी के साथ मुझे नहीं जाना, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ। अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते, अब तुम्हें जाना है तो तुम्हारी बहन के साथ ही जाना होगा। ममता इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है। उसके जाते ही उसकी गोरी बेटी नित्या अपनी बड़ी बहन नंदनी से कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं है, फिर भी तुमने माँ से ये बात क्यों कही? मुझे नहीं पता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माँ से कह देती हूँ कि हम दोनों एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। उसके बाद तुम अपनी ट्रिप पर चली जाना और मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी। वो नित्या से ऐसा कह तो देती है, लेकिन उसकी कोई भी सहेली नहीं थी जिसके साथ वो कहीं पर जाती। इसलिए वह अपनी छोटी बहन नित्या के लिए अपनी माँ से परमिशन लेकर अकेली ही वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए निकलती है। वैष्णो देवी माता के दर्शन हो जाएंगे और क्या ही चाहिए मुझे? नंदनी ऐसा सोचकर वैष्णो देवी माता की चढ़ाई कर रही होती है तो उसे एक बहुत बुजुर्ग औरत दिखाई देती है जो डंडी के सहारे चल रही थी। लेकिन अचानक से उसकी डंडी भी टूट जाती है और वो वहीं गिर जाती है। कोई पानी पिला दो, कोई तो पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है, कोई मेरी मदद करो। नंदनी तुरंत उस औरत के पास जाती है और उसे अपनी बोतल से पानी पिलाती है। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद, अगर आज तू ना होती तो शायद मैं यहाँ पर प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती। उस बूढ़ी औरत को ऐसा कहते हुए देख नंदनी बहुत खुश होती है। चिंता मत कीजिए, अगर आपसे वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं आपको सहारा देती हूँ, आप ऊपर मेरे साथ ही चलिए। नंदनी उस औरत की बहुत मदद करती है और ये सब एक लड़का वहां देख रहा होता है जो खुद भी वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए आया होता है। अरे वाह, ये लड़की कितनी समझदार और नेक दिल है। रंग भले ही काला है पर मन बेहद सुंदर है। ये उन बूढ़ी औरतों की कितनी मदद कर रही है, इन्हें ये जानती भी नहीं है फिर भी। अर्जुन उस लड़की के पीछे पीछे वैष्णो देवी की चढ़ाई करता है और पूरी ट्रिप पर बस उस पर नजर रखता है। उसे पहली ही नजर में नंदनी पसंद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नित्या अपनी सभी सहेलियों के साथ मनाली जाने का प्लान करती है। अब तो हम सब मनाली जाएंगे और बहुत मजा आएगा। सही कहा तुमने, सभी मनाली की प्लानिंग करने लग जाती हैं। तो यहाँ अर्जुन नंदनी से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस लड़की को मैं पसंद करने लगा हूँ, मैं न जाने इसके माता पिता से इसकी शादी की बात कैसे करूंगा। आजकल ऐसी समझदार और दयावान लड़कियां बहुत कम मिलती हैं और मुझे ऐसी ही तो लड़की चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का भी ख्याल रख सके। अर्जुन बहुत खुश था और वह नंदनी के बस वाले से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। अरे, ये तो मेरे यहाँ ही रहती है। अच्छा, और इसका नाम नंदिनी है, बहुत ही प्यारा नाम है। अर्जुन उस दिन के बाद से नंदनी से कई बार बात करने की कोशिश करता है और आखिरकार वो नंदनी से अपने दिल की बात कह ही देता है। इस तरह से माँ वैष्णो के पावन स्थान पर दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है। ऐसे ही माँ वैष्णो की उसी ट्रिप पर अर्जुन और नंदनी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए शादी करने की सोचते हैं। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो लड़की का सौंदर्य ना देखकर मन देखे, पर मैं लकी हूँ कि मुझे तुम मिले। अब यही वक्त है, हम दोनों को अपने घर पर शादी की बात कर लेनी चाहिए। दोनों शादी के लिए उतावले थे। वहीं नित्या अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच जाती है। फाइनली मैं मनाली घूमने आ गई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
इधर नित्या मनाली के लिए निकल जाती है तो उधर अर्जुन के पास एक कॉल आता है। अर्जुन सर, मनाली वाली अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, अब आपको आज ही मनाली जाना होगा। अर्जुन यह सुनते ही बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे उस अपॉइंटमेंट का वेट था। ठीक है सुप्रिया, मैं आज ही अपॉइंटमेंट के लिए निकलता हूँ। अर्जुन उसी दिन मनाली के लिए निकल जाता है जहां नित्या अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत घूम रही थी। कितनी अच्छी जगह है ना, यहाँ चारों तरफ बर्फ है और घूमने में बहुत मजा आ रहा है। नित्या इस तरह घूमते हुए जा रही थी कि तभी अर्जुन की कार से उसका एक्सीडेंट मनाली में हो जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या किया? अब मुझे इस बेचारी को अस्पताल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अर्जुन नित्या को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। नित्या को थोड़ी सी खरोच होती है लेकिन अर्जुन फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखता है। आपने मेरी इतनी मदद की, आप बहुत अच्छे हो, वरना आजकल लोग कहाँ किसी की मदद करते हैं। मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, भला मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता था? इस तरह नित्या को अर्जुन से प्यार हो जाता है और अर्जुन भी उसकी खूबसूरती पर फिसल कर उसे दिल दे बैठा था। फिर नित्या ट्रिप से आने के बाद अर्जुन के बारे में ही सोचने लगती है और फोन पर हर वक्त उसी से बात करने लगती है। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में अर्जुन ने नित्या से उसके परिवार के बारे में पूछा तो नित्या ने अपनी फैमिली फोटो दिखाते हुए सबके बारे में बताया। पर उस फोटो में नंदनी को देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसे वहां पता चला कि नित्या और नंदनी तो बहनें हैं और ये देख वो तो परेशान हो गया था। यहाँ अर्जुन को दोनों लड़कियों के बहन होने का पता चला तो वहीं नंदनी इस मौके की तलाश ढूंढती है कि वह अपने माता पिता को अर्जुन के बारे में कैसे और कब बताए। लेकिन एक दिन नित्या और नंदनी के पिता दुर्गेश उनके लिए लड़का देखने के चलते पंडित जी को घर पर बुलाते हैं। पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छे घर के रिश्ते दिखाओ। दोनों बहनें अपने कमरे में से ये सब सुन लेती हैं और वह फौरन आकर अपने पिता से कहती हैं, पिताजी मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढिए, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ। क्या कहा? तुम भी? और तुम्हें शादी करनी है? और तुम्हें भी लव मैरिज करनी है? इस तरह दोनों काली और गोरी बहनें अपने पिता को लव मैरिज के बारे में बताती हैं। अरे देखो तो सही, अभी तक दोनों में से किसी को शादी नहीं करनी थी और जब इनके लिए लड़का ढूंढने बैठा तो तुरंत इन्हें लव मैरिज करनी है, वो भी एक साथ। कोई बात नहीं, तुम जिससे प्यार करती हो तुम दोनों उसे घर पर बुला लेना ताकि हम उन दोनों लड़कों से तुम्हारी शादी की बात कर सकें। अगले दिन नंदनी अर्जुन को फोन करके घर पर बुला लेती है। अर्जुन को पता था कि वहां दोनों बहनें होंगी पर वो हिम्मत करके चले जाता है। अर्जुन नंदनी के घर जाता है पर जैसे ही नित्या उसे अपने सामने देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। इस तरह वह बहुत परेशान होती है। इधर अर्जुन नंदनी के माता पिता से नंदनी का हाथ मांग रहा होता है। वहीं नित्या अपने कमरे में जाकर अर्जुन को फोन करती है और अर्जुन किसी तरह बहाना लगाकर नंदनी के घर के बाथरूम में जाता और फोन पर नित्या से कहता है, नित्या मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन नंदनी से शादी की बात पक्की करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद दुर्गेश अपनी बेटी नित्या से कहता है, क्या हुआ? हमने कहा था कि जिससे तुम प्यार करती हो उसे हमसे मिलवा देना, लेकिन तुमने उसे बुलाया नहीं। मेरा वाला बहुत बिजी है, मीटिंग में था इसलिए आ नहीं पाया, वो कल आ जाएगा। अगले दिन अर्जुन अपना रूप बदलने के लिए नकली मूंछ लगाकर नित्या के लिए उसके माता पिता से मिलने घर आ जाता है ताकि उन्हें शक ना हो और उसकी शादी की बात भी पक्की कर लेता है, जिसके चलते दोनों बहनें उसे पहचान नहीं पाती। नित्या से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बस आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। दुर्गेश और ममता अर्जुन से मिलकर दोबारा से उसकी मूंछों के चलते धोखा खा जाते हैं और रिश्ते की बात को पक्का कर देते हैं। घर से निकलते ही अर्जुन अपने चेहरे से मूंछ हटा लेता है जो उनका पड़ोसी देख लेता है। क्या बात है, क्या बात है, 2 बेटियों के लिए एक दूल्हा। प्रमोद इस तरह ये सच्चाई शादी वाले दिन खोलने की प्लानिंग में होता है। उसे अच्छा मौका मिलता है अपने पड़ोसी की इज्जत सबके सामने उछालने का। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन इसी तरह मूंछ लगाकर और बिना मूंछ के बार बार घर पर आता है, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाता। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों बहनों की शादी होने वाली थी। एक बारात तो आ गई, दूसरी बेटी की बारात अभी तक नहीं आई। क्या करूं, मुझे तो शादी एक ही मंडप में करवानी थी अपनी दोनों बेटियों की। इसी बात का फायदा उठाकर प्रमोद कहता है,
कोई बारात नहीं आने वाली दूसरी, क्योंकि तुम्हारी दोनों बेटियों का एक ही पति है जो तुम्हारे घर में पहले से ही आ चुका है। माना तुमसे हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। लो जी कर लो बात, अभी कर देता हूं दूध का दूध और पानी का पानी। प्रमोद एक मूंछ लाकर अर्जुन के मुंह पर लगा देता है, जिससे सभी के सामने सच आ जाता है। तभी अर्जुन सभी से कहता है, माना मैंने तुम दोनों को धोखे में रखा है, लेकिन मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ और दोनों से ही शादी करना चाहता हूँ। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, अगर तुम दोनों चाहो तो मुझसे शादी कर लो। मैं तुम दोनों को ही खुश रखूंगा और कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। काली और गोरी दोनों बहनों को इस बात का बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह दोनों ही अर्जुन को बहुत प्यार करती थी और वह दोनों किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए दोनों अर्जुन से शादी करके उसके साथ डोली में विदा होकर उसके घर चली जाती हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती हैं।